शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मज़लूम की आवाज़ को बुलंद किया है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरों के चारों रुख दिखाए हैं। आज मेरे कब में दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पंडाल के नीचे मौजूद हूँ। इस पंडाल के नीचे काफ़ी तादाद में जो है वो लोग बैठे हुए हैं। अब शहर लाहौर में ये सूरत हाल काफ़ी दिनों से जो है वो यहाँ पर मॉल रोड के ऊपर ये सूरत हाल बनी हुई है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं कि मॉल रोड के ऊपर काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल बनी है। इसके पीछे क्या राज है, इसकी क्या वजूहात है, तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पंडाल के अंदर चलते हैं और ये यहाँ पर मॉल रोड के ऊपर ये जो तमाम सूरत हाल बनी हुई है काफ़ी अरसे से बनी हुई है। इस हवाले से यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सूरत हाल यहाँ पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर कहाँ से आए हैं? हैं ज़िला बहावलनगर से। सर मॉल रोड पर सूरत हाल बनी हुई है काफ़ी दिनों से। यहाँ पर जो है वो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। सर सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या है? वजूहत ये हैं कि गवर्नमेंट BHU RHC को आउटसोर्स कर रही है और हमारी जो है हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जो मुलाजम है उनके लिए क्या पॉलिसी है। आया वो हमें रखेंगे या क्या करेंगे हमारा। तो हमें अपनी जो है जॉब सिक्योरिटी का मसला है। हम कहते हैं हमें गवर्नमेंट यकीन दहानी कराए कि आपकी जॉब को कोई मसला नहीं, तो हम उठ जाएंगे यहाँ से। आप कैसे हैं सर, खैर खैरियत से हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। सर मुतालिबा क्या है, मकसद क्या है? सर हमारा मुतालबा एक ही एजेंडा है हमारा कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है इसे रोका जाए। सर मेरी ऑडियंस बहुत सादा सी है। आउटसोर्सिंग क्या है, कैसे हो रही है, ये बताएं। ये एक ठेकेदारी निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है पाकिस्तान में। जो सर्विसेज दी जा रही हैं आवाम को, अगर ठेकेदारी निज़ाम आ जाता है तो इस तरह से सर्विसेज मुहैया नहीं होंगी। अब जैसे एक मैं सिंपल छोटे से BHO की बात करूंगा, वहाँ पे मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ 2400-3000 के करीब एक माह में पेशेंट्स आते हैं, जबकि जो पॉलिसी मुताबिक करवाई जा रही है उसमें 800 पेशेंट जस्ट एक माह में देखने। वो एवरेज पर डे 25 पेशेंट आती है। उसके बाद जो पेशेंट आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो कहाँ से सर्विसेज लेंगे? ये तो वो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं जो प्राइवेट को, वो लोग ही बचेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो तो ज़िंदगियों से हाथ धो बैठेंगे। जो अभी मौजूदा सहूलियात दी जा रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी हैं उनकी तरफ से, आउटसोर्सिंग के बाद वैसे नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो कहा जा रहा है कि ये जितने एम्प्लॉइज़ हैं ये बोझ हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। जो हमारी मोहतरमा CM साहब है उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि गवर्नमेंट पे बोझ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पे बोझ तो ऐसे करप्ट लोग हैं जो करप्शन करते हैं। अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल को, अब जो रिवैम्पिंग का सिलसिला हुआ है उसमें वहाँ पे मुख्तलिफ जो रिवैम्प किए गए हैं हॉस्पिटल्स, जो उन पे एक्सपेंस आए हैं वो कोई 10% भी यूज़ नहीं हुए, और उनको अगर चेक एंड बैलेंस किया 10% भी यूज़ नहीं हुए हैं तो वो गए कहाँ पर? यही तो चीज़ है ना कि इस चीज़ को अगर देखें, अगर अगर वही है कि ठेकेदारों की जेब में, अब जिसने आना है जिसने चेक करना है उसको भी उसका हिस्सा मिलना है, और जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि हमने जैसे भी काम किया हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक वहाँ पे बरियल पिट्स बनाए गए हैं जिस पे अगर देखा जाए तो कोई 70-80 हज़ार रुपये सिर्फ लगे, और जो गवर्नमेंट से लिया गया है वो कुछ 6 लाख के करीब है। अब इस चीज़ का अल्लाह बेहतर जानता है कि CM साहबा को इल्म है या नहीं है, उन तक ये रिपोर्ट जा रही है या नहीं जा रही। अगर वो ग्रास लेवल पे आके इन चीज़ों को देखें तो उनको आइडिया होगा कि अगर गवर्नमेंट से 6 लाख लिया जा रहा है तो उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है। अब वहाँ पे जो देखने के लिए जा रहे हैं, जो उनको रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, उन पे अगर चेक एंड बैलेंस से स्ट्रिक्ट हो तो जो कौमी ख़जाना है उसको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ना कि ये जो छोटे मुलाजमीन हैं इनको निकाल के फ़ायदा होगा। अगर उन चीज़ों पे ये कंट्रोल कर लेंगे तो आई थिंक सो कि ज़्यादा बेहतरी आएगी खजाने में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहाँ से आए हैं आप? बहावल नगर से आया हूँ जी। आज 11वां दिन है जी। हमें इधर बैठे हुए हैं हम अपने मुतालबात के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं पूछा जा रहा, जिसकी वजह से 11 दिन तो एक लंबा अरसा होता है। रहना सहना कैसे है यहाँ पे, खाना पीना कैसे है? वाज़ेह तौर पे आपको भी पता है इस मामले में हम घरों से दूर बैठे हुए हैं, और हम एक जो बकारी होता है, जो फ़कीर होता है, वो हम इधर गुजार रहे हैं उस तरह की ज़िंदगी। ना हमें कोई सहूलत है यहाँ पे। हमें जो अल खिदमत है उन्होंने पानी तो पीने के लिए दिया है, लेकिन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा जो बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हमने ये जो ऊपर छत है, इससे आप देखें कि आप कितनी तपश आ रही है, और रात तो अंधेरी आई थी, इसकी वजह से ये गिर भी गए थे। यानी ये सारे हमने खुद ही इंतज़ाम किए हैं, और ये जो हमारे लिए कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं है। जो एक टपरीवास होता है पंजाबी में कहते हैं जिसको, उसकी ज़िंदगी जो है ना वो भी हमसे शायद बेहतर होगी। सर मुतालिबात कब तक मुकम्मल होंगे, क्या सूरत है? देखिए, हमने तो अपने मुतालबात कर दिए हैं। पहले दिन से जब बैठे उसी वक्त हमने करी कि हमारे ये मुतालबात हैं। अब ये तो जो नाअहल जो हमारे करप्ट हुक्मरान हैं, जिनको हम नज़र नहीं आते, हमारी ये माएँ हैं, हमारी ये बहनें हैं, जो उनको अपनी सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करती हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको भी ये यहाँ पे पूछ नहीं रहे, हमें भी नहीं पूछ रहे। ये तो उन पे मुनसर है ना कि वो हमें क्या करते हैं। हम तो इधर आ गए हैं, हम अपनी जानें इधर कुर्बान करके जाएंगे। हम महीना बैठना पड़ा, 2 महीने, सालों तक भी बैठना पड़ा, हम इधर ही हैं, हम नहीं जाते कहीं पर। प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसमें तो सबसे ज़्यादा गरीब तबका मुतासिर होगा, जिनको सस्ती सहूलियात मुयसर थी। और अगर अब प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो सर गरीब तबका कितना मुतासिर हो सकता है? सर ये गरीब तबका ही मुतासर होगा ना जी। अब हमारे जो पहले फेज़ में इन्होंने 150 BHU है ना, वो इन्होंने आउटसोर्स किए हैं। उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके भी 4 BHU हुए थे। उनमें से जो 1 BHU है ना, उसकी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम अगर 3 दिन की दवाई अगर एक मरीज़ को देते थे ना जी, तो अब वो 3 गोलियाँ देते हैं उसको, एक मरीज़ को सिर्फ 3 गोलियाँ देते हैं। यानी एक अब खा लेनी, एक शाम को, एक सुबह को, कल फिर आ जाना है आपने। और वो हैं भी ऐसी लोकल क्वालिटी की, ऐसी हल्की क्वालिटी की हैं कि उससे उनको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। यानी ये सबसे ज़्यादा जो है ना, ये वाले जो लोग हैं, ये तो पहले ही लंदन में से और दूसरे ममालिक जो है ना इनके, वहाँ पे इलाज करवाते हैं। ये तो गरीब लोग हैं, उसी का जो सहूलियत मुहैया हो रही थी, और उन्हीं पर सारा असर पड़ेगा इसका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? जी, अल्लाह का कहाँ से शुक्र तशरीफ है। लाए? बहावल नगर से सर। ठीक है, बहावल नगर से लाहौर आ गए हैं सर। जी, आज काफ़ी हमें लंबा टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे बैठे हुए सर। तो मुतालिबात सर क्या होगा आगे, सूरत हाल क्या है? सर पहली बात तो ये है कि आप ना किसी भी मुअज़्ज़ज़ कंट्री का देखें ना, तो वहाँ पे 10 लोग अगर प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाए ना, तो उनकी इंतज़ामिया जो है वो आधे घंटे में पहुँच जाती है कि इनसे पूछें इनको तकलीफ़ क्या है। एक तो ये है कि आज इतने दिन हो गए हैं, किसी ने ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि कोई आके हमसे पूछता कि यार ये क्यों आए हैं। यहाँ पे इतनी फ़ीमेल्स हैं, इतनी लेडीज़ हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग जो हमारे पास वोटों के लिए जाते हैं और मिन्नतें करते हैं, इन्होंने एक बार भी ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि कोई आके ये पूछता कि भैया आपका मसला क्या है, आप क्यों आए हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है, ये नजकारी के ख़िलाफ़ जो धरना हो रहा है, प्राइवेटेशन के ख़िलाफ़ ये हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो BHUs हैं, ये गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये पाकिस्तान का स्टेट का असास है। इसके ऊपर इन्होंने अपने नाम की कोई प्लेट लगा के उसको प्राइवेट क्लिनिक बना के किसी डॉक्टर को ठेके पे दे देना, ठीक है। ये कहाँ का मतलब, ये तो कुछ समझ ही नहीं आता इस पॉलिसी की तो जो इन्होंने बनाई है। तो हम इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। फिर वहाँ पे ये जितने लोग थे, ये BHUs की पहले ये कंडीशन थी कि इतने इतने सांप थे उनके अंदर, ठीक है, बुरी हालत थी बिल्डिंग की। इन लोगों ने आज से 15-20 साल पहले उनको साफ़ किया, वहाँ पे काम स्टार्ट किया। वहाँ पे एक 100+ के करीब जो है ना, वो नॉर्मल डिलीवरीज़ की सहूलतें लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा डेली बेसिस पे जो है OPDs, ये सारा काम चल रहा है। और ये ऑन द रिकॉर्ड है। सेक्शन तो जाता ही C सेक्शन की तरफ है, जी, वो जी, तो नॉर्मल की तरफ आता ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उनके अंदर ये लोग आए। इन्होंने बल्कि इनका जो IRMNCH प्रोग्राम था, उनको 2021 के अंदर इन्होंने कहा जी इसने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि अब इसको हम डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी ये हमेशा के लिए चलेगा, ठीक है। उसको हेल्थ का हिस्सा बना रहे हैं। अब हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हिस्सा भी बना दिया और
उसके बाद आज इन्होंने ये मतलब ठेकों पे दे दिया, प्राइवेट कर दिया और उन लोगों से एम्प्लॉय से कह दिया जी कि आप लोग फारग हैं। अब इन्होंने जो पहले आउटसोर्स किए हैं ना, उनका हाल ये है कि अब एक डॉक्टर जिसने ठेके पे लिया है उसने ये किया है कि वो एक क्वालिफाइड जो स्टाफ था, डेफिनेटली वो उसकी सैलरी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसने तो ठेके पे लिया है, उसने तो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने हैं, तो उसने 5-5 हज़ार रुपये जो है ना वो दाइयाँ रखी हुई हैं, 3-3 हज़ार रुपये। जिस तरह ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, मैट्रिक पास बच्चियाँ 3-3 हज़ार रुपये पढ़ा रही हैं, इसी तरह इन्होंने ये काम कर लिया। अब ये देख लें कि ये लोगों की सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है, इसके ख़िलाफ़ हमारा धरना है। आज हमें 12वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए और इंशाल्लाह हमें 1 साल भी लगा तो हम नहीं उठेंगे। अगर लाठी चार्ज होती, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिर इस तरह की सूरत हाल भी हो जाती है। सर इस वक्त हमने धरने के बावजूद हमने लोगों को सेहत की सहूलियात से महरूम नहीं किया, हम दे रहे हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो हम पूरे पंजाब के BHUs, RHCs, THQ, DHQs जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की एमरजेंसी भी बंद करेंगे, OPDs भी बंद करेंगे और हर मौज पर इनका डट के मुकाबला करेंगे। हम ये पाकिस्तान के साथ अब इनको इस तरह नहीं खेलने देंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग 1947 से लेकर 2025 आ गया, मगर आज भी मुतालिबात मनवाने के लिए एक आम आदमी को, पाकिस्तानी शहरी को धरना देना पड़ता है और फिर वो धरना कितना ख़तरनाक हद तक चला जाता है, ये तफसीलात आपके सामने हैं। अगर मैं पंडाल में घूमूंगा और आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये सारे मेरे पाकिस्तानी शहरी हैं और इनका भी जो है वो हक बनता है कि इनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये सारे लोग जो है इस वक्त जो है वो, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये लोग दरियों पर बैठे हुए हैं और ये दरियाँ खुदा की कसम, अगर इसके ऊपर कोई ऐवान बाला में बैठा, कोई नरम गद्दे पे बैठा कि शख्स, कोई MNA, कोई MP अगर आकर बैठे तो 2 घंटे भी ना बैठ सके। इनको यहाँ पर बैठे 12 दिन से ज़्यादा दिन हो गया, मगर सूरत हाल ये है कि इनकी एक नहीं सुनी जाती है। पंखे भी इनको अलखिदमत की तरफ से जो है ना वो प्रोवाइड किए गए हैं और फिर ये पंडाल भी इनके लिए जो है वो अलखिदमत की जानिब से सजाया गया, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर नाश्ता करना भी कैसे इनका माहौल होता है, रात को सोना भी होता है, दिन को जो है वो यहाँ पर बैठना भी होता है। सूरत हाल ये है कि अब तक यहाँ पर ये पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तान के अहम तबकात में से ताल्लुक़ रखने वाला एक स्टाफ है, मगर ये है कि यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं और मर्द हज़ात भी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है मैम? कहाँ से तशरीफ़ लाई आप? नारोवाल। मैम क्या मुतालिबा है? हमारा यही मुताबिला है कि जो निजीकारी कर रहे हैं ये ख़त्म की जाए, क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं ये हमारे अबजादात ने दी थी, हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए, इनके लिए नहीं दी थी कि ये लोग यहाँ प्राइवेट करके तो पैसे कमाएं। ये हमारे बच्चों की सहूलत के लिए दी गई थी, हम इसलिए दी गई थी कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं कल को जॉब करेंगे, उनको सेहत की सहूलतें दी जाएंगी, इसलिए नहीं दी गई थी कि ये अपनी तस्वीरें लगाएंगे और प्राइवेट इनको करके ठेके लेंगे। ये तो कहते हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा जब ये प्राइवेटाइजेशन होगी। आम आदमी को कैसे फ़ायदा होगा जब प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्राइवेट होगा, आम आदमी को वहाँ से दवाई भी नहीं मिलेगी, उसको चेक भी नहीं किया जाएगा, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? आप खातून हैं, आप तकरीबन 12 दिन से यहाँ पर है, गुजारा कैसे कर रही हैं? गुजारा जब कहते हैं ना बच्चे भूखे मरने का डर होता है ना, तो तब आप अपने मरने की फिक्र नहीं करते। यहाँ मैं देख रहा हूँ मासूम बच्चे भी ख़वातीन के साथ मौजूद हैं, क्या जज्बा है? कब तक ये आप मुतालिबा मनवाने के लिए, कब तक आप यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं? हम लोग तब तक यहाँ पे हैं जब तक हमारी सांस आखिरी यहाँ तक है, जब तक ये लोग मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहीं पे हैं। नारोवाल से आपके साथ कितने और मजीद ख़वातीन हैं? ये साहब लोग जो है और उधर भी एक मजमा हमारे साथ बैठा है, हमारे डेली बेसिस पे कम से कम इधर से 400 से 500 लोग मौजूद होते हैं। मिस अखराजात कैसे कर रही हैं? ज़ाहिरी बात है 3 वक्त का खाना भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। हम लोग खुद से अपने पैसे कलेक्ट करके कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन ख़वातीन की ज़िम्मेदारी भी मेरी रियासत पर आती है। अगर ये ख़वातीन इस तरह सड़कों पर बैठी है और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक ख़वातीन नहीं, 2 खातून नहीं, 3 ख़वातीन नहीं, बल्कि यहाँ पर मुतअद्दिद और ज़्यादा सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और इनका जज्बा यही है कि मुतालिबात मनवाने तक ये लोग यहीं पर मौजूद रहेंगी। और सूरत हाल ये है कि अब तक 12 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इनका मुतालिबा जो है वो सुना नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम मिस, कहाँ से आई आप? हम लोग शेखुपुरा से आए हैं। शेखुपुरा से आई हैं, यहाँ पे आ जाएं।
शेखुपुरा से मिस क्या करने हैं, ये क्या मकसद है, क्या मुतालिबा है? हम लोग अपने मुतालबात मरीम नवाज से कहने हैं कि हमें ना जो IMCH वाला को उनको भी प्राइवेट ना किया जाए, मतलब पूरा जो BHU ना उनको प्राइवेट ना किया जाए, और जो PHMFMC का जो अमला जो निकाल दिया गया ना उनको दोबारा से भर्ती किया जाए, और बाकी जो भी ये मेडिकल का अमला है इनका जो भी हकूक़ है वो ना छीने जाए हमसे ना, और BHU को दोबारा से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही रहने दिया जाए, इनको प्राइवेट ना किया जाए। ये जो ठेके को दे रहे हैं उनको नहीं देने चाहिए ये ना, ये डॉक्टर्स का हक है या मेडिकल अमले वालों का हक है तो उनको देना चाहिए ना ये। आप खातून हैं और 12 दिन हो गए हैं आपको सड़कों के ऊपर, गुजारा कैसे कर रही हैं, खाना पीना कैसे कर रही है, रहना सहना कैसे है? बहुत मुश्किल से यहाँ पे गुजरा, इतनी गर्मी में। यहीं पे हम जो लेडीज़ है ख़वातीन है यहीं पे रात को सोती हैं, कोई आपको पता है यहाँ का कोई मतलब प्राइवेसी नहीं है इंसान की। ख़वातीन भी बेचारी ऐसे ही 2 लेटती हैं, मतलब अगर 2 लेटी हैं तो 4 बैठी हुई हैं। कुछ ये है कि जो पुलिस अफसरान है ये हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ठंडे पानी का इंतज़ाम जो है अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं वो हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं कि ठंडा पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ हमें ये टेंट का इंतज़ाम करके दे रहे हैं। उन्होंने अल खिदमत वालों ने मतलब फ़ैन वगैरह भी हमें दिए हुए हैं। लेकिन ये है कि इतनी शिद्दत में, इतनी गर्मी में फिर भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। लेकिन हुकूमत है कि बिल्कुल भी इस पर ना कान के ऊपर मतलब कोई झूंग भी नहीं दी रही, कोई भी वो आके हमारे मुतालबा सुन नहीं रहे, कुछ भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। कब तक बैठी हैं फिर यहाँ पर, मुतालिबात कब तक मुकम्मल हो जाएंगे, क्या लगता है? बस कल तो उन्होंने हमें कहा था, लारा लगाया था कि हम शाम 8 बजे आपके मुज़ाकरात हम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। किसी सरकारी इदारे का कोई अफसर जिनको हमने वोट दिए हैं और मुख्तलिफ उनके लिए हमने मुल्क में रहते हुए बड़े टैक्सेशन पे करते हैं, क्या किसी सरकारी अफसर, किसी सरकारी इदारे का अफसर यहाँ पर आया आपके साथ, उन्होंने बातचीत की अभी तक? बेयारो मददगार, फिर से आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस पंडाल में मुख्तलिफ तबका से, यानी कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तबका है पाकिस्तान का, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इनका क्या मुतालिबा है और कब तक बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ज़रा आज तशरीफ़ लें। ये सारे पंडाल में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी शहरी हैं और नेशनल ID कार्ड रखने वाले लोग हैं, मगर सूरत हाल ही है कि सड़कों पर जलीलो ख्वार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। क्या करने हैं, मकसद क्या है? मॉल रोड पे मौजूद हैं, 12 दिन हो गए बैठे हुए, क्या वजह से? ये जो गवर्नमेंट ने हस्पतालों की नजकारी का सिस्टम शुरू किया है, इससे कम अज़ कम जो है 1.5 से 2 लाख जो मुलाजमीन हैं पंजाब के वो बेरोज़गार हो रहे हैं, और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ये अरसा 20-20 साल से जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उन पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों से, इनके मुंह से जो ये बड़ी मुश्किल से रोज़ी का नवाला खा रहे हैं वो ना छीनें, खुदारा इन पे रहम करें। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी पंजाब के शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या किसी मुअज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये मसीहा जाना जाता है, और जो मसीहा ये कौम की बेटियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के जवानी के 20-20 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो सड़कों पे बैठी हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ये हुकूमत वक्त को बता देना चाहते हैं कि ये लोग सर पे कफन बांध के आए हैं और इंशाल्लाह ताला ये अपना हक हासिल करके रहेंगे। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? फैसलाबाद से आए हैं। हम PHFMC के मुलाजिम हैं और 20-24 साल हो गए हमें PHFMC की खिदमत अंजाम देते हुए। पहले हम 24 साल ज़िंदगी का अरसा लंबा अरसा है, गुजार दिया है। 24 साल का अरसा गुजारने के बावजूद भी इस मुल्क ने आपको क्या दिया? परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिला। पहले हमारी तरह 15,000 थी, फिर 20 कर दी, फिर 27 कर दी, अब 31-32 हज़ार पे हमें तनख्वाह दे रहे हैं। और हम आपको भी पता है, अब मुल्क हुक्मरानों को भी पता है कि 20-25 हज़ार में चूल्हे कहाँ चलते हैं। बच्चों की तलीम, बच्चों की बीमारी, अपनी बीमारी, हमारे शादी ब्याह, हर खुशी गमी में 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं होता, और वो ये हुकूमत वो भी छीनना चाहती है। अगर पैरामेडिकल स्टाफ हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो फिर सर आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा? फिर देख रहे हैं आपके सामने, हम तो इस काबिल भी नहीं रहे, हमकी उम्र भी तकरीबन 50, 55, 22, 48, 39 साल हो चुकी हैं। हम मजदूरी करने भी काबिल भी नहीं रहे और ना किसी और जगह में हम भर्ती हो सकते हैं। तो सर अब कब तक बैठे हैं? मुतालिबात मंजूर अगर 1 साल भी ना हो तो क्या करें? इंशाल्लाह हम उस वक्त तक बैठेंगे और हमारी बीबी बहनें भी साथ बैठेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। बेशक 2 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7 लग जाएं, इंशाल्लाह हमारा यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा।
नाज़रीन, आपने सुना इनकी गुफ्तगू आपने देखी और इन्होंने बताया कि अगर 1 साल तक भी मुतालिबात मुकम्मल ना हो तो हम यहीं पर है और मुतालिबात मुकम्मल होने तक जो है वो हमने सूरत हाल ये कि यहीं पे बैठे हैं। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं सर? थोड़ा सा इधर आ जाएं। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? थक गए हैं लगता है, क्या हाल है? बैठे नहीं बैठे नहीं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कसूर से। कसूर से। क्या मुतालिबा है आपका, मकसद क्या है? हमारा मतलब ये है कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए हमसे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है। कम अज़ कम हमें 20-20 साल हो गए हैं इस महकमे में काम करते हुए, ठीक है। अब हम कोई काम करने के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि वो 20 साल बाद रियासत ने आपको प्राइवेटाइज करने का फैसला कर लिया। ये अभी यकदम फ़ौरन ही फेल फौरी हुआ है अभी अभी, ठीक है। अब हमने सोचा भी नहीं था कभी। पहले तो ये हुआ कि हमें आज तक पूरी पे ही नहीं मिली, 15-20 हज़ार रुपये हम गुजारा करते थे। ये बताइए कितनी गई थी आपको? हाँ? ये देखें अभी तक हम 27,000 ले रहे थे। आपको बताइए कितनी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट की जानिब से वो जो होता है ऐलान होता है 37,000 रुपया, लेकिन अब कर दी है। लेकिन पिछले सालों से ना हमें ये बात ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मौजज़ा हुआ है। पहले तो हमें इतनी पे ही नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि अब हम तकरीबन 20-20 साल का अरसा इधर इस महकमे को दे चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब हमें ये धक्के दे रहे हैं। लिहाजा अगर ये हमारा हक हमें नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ना हम इधर से जाएंगे और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत में भी इनके लिए हम अपना एजेंडा खड़ा करेंगे। अल्लाह की अदालत में भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? हर एक आदमी के लिए दुर्गत होती है, यानी कि जो किसी के साथ जुल्म करे जालिम को उसी तरह रोका जा सकता है, ताकि वो आगे उस लोगों के लिए इबरत बन जाए। और इंशाल्लाह ताला हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे और हम इधर से जाएंगे भी नहीं जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे। सर, अगर लाठी चार्ज होता है और ज़बरदस्ती भगाया जाता है, देखें आपने सुना, वो सारी बातों को छोड़ दे, कुरान क्या कहता है कि एक दिन आपको मौत आएगी, ठीक है। तो जब हमने मार तो जाना है, क्यों ना अपना हक लेते मर जाएं, ताकि शहादत की मौत हो। इंशाल्लाह ताला ऐसे हम नहीं जाएंगे आगे। अगर 1-2 साल तक भी बैठना पड़े, देखें हम सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के इधर आए हैं और पूरे यकीन से आए हैं और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी और हो के रहेगी। 12 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, 12 साल भी हो जाए। ऊपर से आग बरस रही है, ज़मीन सख्त है, पीने के लिए पानी नहीं है, हवा के लिए पंखे नहीं हैं। सरकारी अफसरान ने विज़िट किया एक दफ़ा भी? सरकारी अफसरान विजिट किया, वो हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं। सबको पता है अफसरान बाला था, क्या मैडम साहबा को नहीं पता है? सबको पता है, जो भी ये प्लानिंग करते हैं इनको पता होता है, ठीक है। ये आज थोड़ा काम चला रहे हैं, पता नहीं कब से ये एजेंडा खड़ा किया हुआ है। लेकिन हमारा ये बस एक ही मिशन है कि हम उस वक्त तक इधर से नहीं जाएंगे जब तक अपना हक नहीं लेंगे, ठीक है। और रही बात कि हम थोड़े हों या ज़्यादा हों, ये नहीं सोचा जाता, ठीक है। करबला में क्या था, थोड़े थे, वो जो करोड़ों में थे वो हार ही गए। आज वो मिलिया मेट हैं, लेकिन उनका क्या नाम लोग ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा नाम लिया जाएगा और हम इंशाल्लाह यहाँ से तारीख रकम करके जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ख़वातीन की भारी तादाद जो है, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो भी अपना मुतालिबा मनवाने के लिए सख्त और तड़पती धूप में बैठी हुई हैं। उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस हवाले से उनका कहना। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे तशरीफ़ लाई हैं? बहावल नगर से बहावल नगर से आई हैं, दूर का सफ़र तय करके आई हैं और लाहौर में तपती धूप के नीचे बैठी हुई हैं। ऊपर से टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर ऐसा कर दे कि इंसान पिघल जाए। क्या जज्बा है और क्या यहाँ पर आपका मुतालिबा? मुतालबा यही है कि हमारे IRMNCH की जॉब जो है ना, वो हमें तकरीबन 11 साल हो गए हैं, 10 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 11 साल से हमें बार बार यही बात कही गई है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। पहले हमें 3 साल की SNE दी गई थी और SNE के बाद अब हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, 3 से 4 साल हो चुके हैं और अब हमें नया एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर लिया और हमें कहा है कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, आप लोगों को अब आगे नहीं रखा जाएगा।
तो हम इससे ज़्यादा हमारे लिए परेशान कौन बात क्या हो सकती है कि हमारी उन्होंने इतने साल की मेहनत ज़ाया कर दी है। अब हम बार बार तो किसी नई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी अब ना वो उम्र रही है, ना हमारी वो कैपेसिटी रही है। हमने इतनी दूर दराज इलाकों में काम किया है और ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं पहले भी और अभी भी कर रहे हैं और इस हमारे लिए इससे ज़्यादा जद्दोजहद की कोई और मकसद ही नहीं है। अब देखें, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है और जॉब जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ और जैसे कि ये मुख्तलिफ इदारे, इनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, जॉब जाती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, इसके ज़िम्मेदार आप समझती किसको? इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। ये हुकूमत तो बनी थी आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए। तो आम शहरी के लिए नहीं बनी, ये तो अब नज़र आ रहा है। पहले टीचर्स को उन्होंने इस तरीके से किया है, अब वो हमारे महकमा हेल्थ को इस तरह से कर रहे हैं। हमें उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बांट दिया है। वही कोर्स मैंने किया है, वही कोर्स एक और लड़की ने किया है, उसको परमानेंट किया गया, मुझे प्रोग्राम में रखा गया है। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी? इस रियासत ने तो हमेशा से कसम खाई है कि हवा की बेटी को जो है वो पर्दे में रखना है, हवा की बेटी को सुकून में रखना है। मगर यहाँ इस रियासत में तो हवा की बेटी को सड़कों के ऊपर जो है वो जलीलो ख्वार किया जाए। बिल्कुल, और यही बात है कि हम लोग तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। यही चीज़ हमें ऊपर नहीं होने दे रही और ये हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, हम लोगों ने अपने लिए लड़ते रहना है। हम लोग लड़ के मर जाएंगे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए हम इतने दूर दराज इलाकों से, आज 11वां दिन है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं। हमें पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। अब चाहे हमें आगे से कुछ मिले ना मिले, हमने बैठे रहना है यहाँ पे। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बताया कि हमें कुछ मिले या ना मिले मगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? थोड़ा सा यहाँ पर आ गए। मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ कि 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन हो गए, आज 11वां दिन है। 11 दिन हो गए हैं मगर यहाँ पर ये लोग सर इसी तरह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कोई मुतालिबा माना नहीं जा रहा, कोई सरकारी नौकर जो है वो यहाँ पर आकर इनकी सुनने को तैयार भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज देखिए हमारे एहतजाज को 11वां दिन है और 11 दिन गुजरने के बावजूद भी आप समझें कि हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रही। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो महकमा सेहत के लोग हैं, वो इस मसले को हल करवाना नहीं चाहते। हम आज भी कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि सरकारी अस्पतालों और BHU RHC की जो आउटसोर्सिंग है उसको बंद किया जाए और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स के लोग हैं उनको इनकी नौकरियों पे बहाल किया जाए। कोई इतना लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है CM पंजाब साहबा से, कोई इस मामले का आज खुद नोटिस लें, दिलचस्पी लें इस मामले में और इस मामले को जो है वो खुद हल करवाने की कोशिश करें ताकि ये जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं ये अपनी ड्यूटियाँ ऐसे तरीके से जाके सारी अंजाम दें। क्योंकि ये जो RHC और BHU होते हैं ये आपके महकमा हेल्थ में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये सिर्फ महकमे में रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि इस तबके से सर पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक है, एक गरीब आदमी का ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। रोज़गार तो एक अलग चीज़ है लेकिन हमारा एक नोबल पेशा है, हमारा एक मुकद्दस पेशा है। हम समझते हैं कि इस मुकद्दस पेशे को ना बेचा जाए, ना इस मुकद्दस पेशे में सियासत लाई जाए और हम लोग खिदमत करने वाले लोग हैं, हमें खिदमत करने का मौका दिया जाए ताकि उसके साथ साथ जो लोगों का रोज़गार चल रहा है वो भी ख़त्म ना हो। और हम स्किल्ड पर्सन हैं, हमारी 20-20, 25-25 साल नौकरी हो गई है, हमें पता है कौन सा इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन, कौन सा टेस्ट किस एंगल से करना है। आप एक नया बंदा लेके आएंगे, आपका ठेकेदार एक नया बंदा लेके आएगा, वो ना सिर्फ आपके सिस्टम को डीरेल करेगा बल्कि वो गरीब मरीजों की जो सेहत है उसके साथ भी वो बंदा खेलेगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि खिदमतदारों को खिदमत करने का भरपूर मौका दिया जाए और मुतालिबा बड़ा छोटा सा मुतालिबा है कि इनके हक को जो है वो इसे छीना ना जाए। और जैसा कि इन्होंने हमें बड़ी एक ख़ास बात बताई है कि इनका एक एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स कि जब तक कोई नया बंदा आता है और उनको क्या तरीक़ाकार सिखाया जाएगा। यहाँ पे 20-20 साल 25-25 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इस रियासत में जो है तपती धूप तले जो है वो जलीलो ख्वार होने पर मजबूर है। ये फ़ैसला भी आपने करना है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इनका जज्बा ये बताता है कि इनको यहाँ से कोई ताकत जो है वो पसपा नहीं कर सकती जब तक इनके मुतालिबात माने न जाए। मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।